नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 15 नवंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे केशव खंडेलवाल। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनकी उम्र 11 वर्ष है और ये 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से केशव खंडेलवाल कितना पॉइंट्स जीत कर गए हैं और साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है वो चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से केशव खंडेलवाल 12,50,000 पॉइंट जीत कर गए हैं। एक चीज़ यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं कि राशि और पॉइंट्स में कोई भी फर्क नहीं होता है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे अगला 3 हफ्ता जो है किड्स एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। इस एपिसोड में 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उन्हीं को आप देख पाएंगे। तो इस मंच से वो बच्चे जो भी रकम जीतेंगे वो राशि के तौर पे ही कार्य करेगा, लेकिन जितना राशि वो जीतेंगे वो राशि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और 18 वर्ष से पहले उस राशि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे केशव खंडेलवाल 12,50,000 पॉइंट्स जीते हैं, तो ये 12,50,000 पॉइंट्स उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जब इनका उम्र 18 वर्ष हो जाएगा उसके बाद ही इस राशि का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें, केशव खंडेलवाल अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल 5,000 पॉइंट्स पर करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 5,000 पॉइंट्स का कौन सा सवाल पूछा गया था, वो स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। कंप्यूटर शब्दावली P2P में दोनों P का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है। ए पर्सन, बी पीयर, सी पीपल और डी प्रेशर। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन बी, यानी कि पियर। और पियर को ये लॉक करवा कर जीत जाते हैं 5,000 पॉइंट्स। उसके बाद अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 80,000 के पॉइंट्स पे, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। 80,000 पॉइंट्स का सवाल देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। तेज गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? 4 ऑप्शन है। ए ग्लेन मैकग्राथ, बी जेम्स एंडरसन, सी स्टुअर्ट ब्रॉड और डी कटर्नी वॉल्स। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को इसका सही जवाब बताना होता है। तो केशव खंडेलवाल अपने अनुसार जिस ऑप्शन को लॉक करवाए थे वो था ऑप्शन सी, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल गलत जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पर इनसे जो सवाल पूछा गया है, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई स्थित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का संबंध किस क्षेत्र में अनुसंधान से है? 4 ऑप्शन है। ए कला और संस्कृति, बी विरासत और वास्तुकला, सी संरक्षण और जैव विविधता और डी औषधि। तो इस 80,000 के पॉइंट्स पे ही इस सवाल का भी इनके पास सही जवाब नहीं मालूम होता है, इसलिए अपने तीसरे लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में 2 गलत विकल्प को मिटा दिया जाता है, उसके बाद बचता है ऑप्शन सी और डी। यहाँ पे ये ऑप्शन सी को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 80,000 पॉइंट्स। उसके बाद अपने बचे हुए चौथे और आखिरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 3,20,000 के पॉइंट पे, जो कि आस्क द एक्सपर्ट था। देखिए 3,20,000 का कौन सा सवाल पूछा गया था, वह स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। ऑकस किन देशों के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है जिसकी घोषणा सितंबर 2021 में हुई है? 4 ऑप्शन है। ए जापान, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, बी ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, सी यूके, यूएसए, ऑस्ट्रिया और डी यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको एक्सपर्ट के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये हैं पद्मश्री सुधा मूर्ति, और इनके मदद से यहाँ पे ये जीत जाते हैं 3,20,000। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
उसके बाद 6,40,000, 12,50,000 का ये जवाब बिल्कुल सही देते हैं और 25 लाख के सवाल पे गेम को क्विट कर देते हैं। देखिए 25 लाख पॉइंट्स का सवाल कौन सा महानायक अमिताभ बच्चन उसे पूछे हुए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया था। टोक्यो में सबसे पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित हुआ था? 4 ऑप्शन है, ए 1916, बी 1940, सी 1944 और डी 1948। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर 110% कन्फर्म नहीं थे और साथ ही साथ यहाँ पे कोई रिस्क भी उठाना नहीं चाह रहे थे। अगर ये गलत जवाब देते तो सीधे नीचे गिर जाते 3,20,000 पॉइंट्स पे। इसी को लेकर 25 लाख पॉइंट्स पे केशव खंडेलवाल गेम को क्विट कर देते हैं और 12,50,000 जीत कर जाते हैं। जीतने के बाद ऑडियंस को इस सवाल का सही जवाब बताना होता है, तो ये अपने अनुसार जिस ऑप्शन को लॉक करवाए थे वो था ऑप्शन ए यानी कि 1916, जो कि बिल्कुल इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1940। इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच से केशव खंडेलवाल 12,50,000 पॉइंट्स जीत कर गए हैं। एक और सबसे बड़ी जानकारी हम आपको इनके विषय में बता दें कि जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि इनकी उम्र 11 वर्ष है और ये 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। तो यहाँ पे 11 वर्ष के उम्र में ये 33 अवार्ड ऑलरेडी जीत चुके हैं, जिनका देखिए हम आपको इस जो स्क्रीनशॉट है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं।